स्कॉलर्स, इस वीडियो पार्ट 2 जो पहली वीडियो बनाई गई है उसमें एक जनरल डिस्कशन इन प्लांट्स का या जो ट्रीज़ हैं या क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनके बारे में एक जनरल डिस्कशन हुआ। आप निश्चित तौर पे लाभान्वित हुए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कई प्लांट्स और ट्रीज़, उनके विभिन्न भागों के औषधीय गुणों के बारे में वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा। शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था रोहिडा। ये रोहिडा का ट्री काफ़ी ऊंचाई ले चुका है। इसके ऊपर आपने देखा होगा बोगनविलिया वो चढ़ा हुआ था, उसकी बेल काफ़ी थोड़नी बेल होती है। उसको मैंने थोड़ा ट्रिम किया जिससे कि अंदर पार्क का व्यू क्लियर नज़र आ रहा है अब हमें। साथ ही यहाँ पर जो मेहंदी हीना के बुशेस थे उनको भी मैंने ट्रिम किया और इनके पीछे जो पेड़ लगे हुए हैं वो अब क्लियर हमें नज़र आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर नींबू, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में आंवला और लेमन बड़े अच्छे से आपको नज़र आ रहे हैं। इस लेमन के ऊपर, लेमन ट्री के ऊपर देखो कितने लेमन्स लगे हुए हैं और ये लेमन बड़े जूसी हैं और इनकी जो परत है, बाह्य परत है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आसानी से निकल आती है। यानी कि जो इसका छिलका है, जो इसका रिंड है, वो आसानी से उतर जाता है। राइट। अभी कुछ दिनों के बाद ये येलो होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर सनलाइट इन पर आएगी। पहले ये सब जो कनेर था, ये आपका मेहंदी के बुशेस थे, इन्होंने इसको ढका हुआ था, तो प्रॉपर सनलाइट ना होने की वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। राइट। रोइडा के विभिन्न भागों के गुणों का वर्णन मुझे करना है। साथ ही इसके अंदर रोजा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल, मैं बोलता जा रहा हूँ किन किन प्लांट्स के गुणों का, के विभिन्न भागों के गुणों का मुझे वर्णन करना है। मैंगो, मैंगो के भी गुणों का वर्णन होगा। साथ ही ये नागचंपा, चांदनी, चमेली और चंपा, इनके फ्लावर्स में वो कौन से वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से महक आती है। टैकोमा स्टेन्स, पहली वीडियो में बताया था मैंने कि इसकी पत्तियों से फूलों के मिक्सचर का इस्तेमाल हम शैम्पू को, हर्बल शैम्पू बनाने में करते हैं। ग्वारपाटा, इसके गुणों का वर्णन। इस प्लांट का मैंने जिक्र किया था, आपसे मालूम चाहा था करना कि ये क्या है। मोरपंखी कहते हैं इसको, मोर के पंखों जैसा है इसकी ये पैटर्न है लीव्स का, बहुत ही शानदार पैटर्न। इस इको पार्क में करीब 30 नीम के पेड़ लगे हुए हैं, एजार्डिका इंडिका लगे हुए हैं और 1-2-3 वर्षों में एक घना जंगल यानी कि एक मिनी फॉरेस्ट का रूप लेगा। और मैंने जिक्र किया था कि इसका 3/4 पार्ट जो है वो प्लांट्स और ट्रीज के द्वारा आच्छादित हो चुका है। 1/4 जो है उसमें नीचे तकरीबन 9 पौधे लगे हुए हैं जो निकट भविष्य में यानी कि 3-4 साल में पूरे पेड़ का रूप ले लेंगे। सरस देख रहे हैं आप कितना हाइट पर जा गया। इधर देखें आप, ये रतन जोत, यहाँ पर बहुत ग्रोथ हो रही है रतन जोत की। इतनी ज़्यादा होती नहीं है, देखी नहीं मैंने, तो होती होगी। यहाँ पर खूब ग्रोथ हो रही है। पीछे देखें आप, एक रतन जोत कितना ऊपर चला गया है, वो पीछे देखिएगा। इसके आगे ये फिर नीम आ गया, इधर नीम है। एक बात मैंने बताई थी कि हर नीम के ऊपर मैंने गिलोय चढ़ाई हुई है। मैंने क्या चढ़ाई, ये अपने आप चढ़ी है। और गिलोय के गुणों का भी वर्णन मैं करूँगा, इसके औषधीय गुणों का वर्णन मैं करूँगा। इस प्लांट के बारे में बताया था मैंने, ये कुछ समय में एक छतरी नुमा वृक्ष बन जाएगा। इधर चलते हैं हम। अभी हाल में ही मैंने यहाँ पर 2 मीठे नीम के पेड़ लगाए हैं। 5-6 ईयर्स में ये अपनी पूरी हाइट अटेन करेंगे।
पीछे कॉर्नर में अमरूद का पेड़, और हर कॉर्नर में अलग अलग प्रकार की लताएं लगी हुई हैं। बोगनवेलिया भी बहुत सी जगह लगा हुआ है। ये नागचंपा, टैकोमा, एलोवेरा। गुलाब के करीब 7 प्रजाति यहाँ पर हैं, 7 तरह के कलर्स, 7 रंगों के फूल गुलाब के यहाँ खिलते हैं, जिनमें ग्रीन, ब्लैक, येलो, रोज कलर जो पर्टिकुलर एक आप जानते हैं, पिंक कलर, रेड कलर तो जानते ही हैं, इसके अलावा ये ब्लैक, ग्रीन, येलो, इस कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं। एक काम मैंने यहाँ किया और ये मैं अभियान चलाऊँगा भी, कि हम लोग देखते हैं कि जो पुरानी चूने की दीवारें होती हैं, पीपल जो इमारतें होती हैं, उनकी जो क्रीविसेज हैं, जो उनके क्रैक्स हैं, उसमें पीपल निकल आता है, यानी कि इसके सीड्स उसमें गिरते हैं और ये वहाँ पनपता है। निश्चित तौर पे मुझे यहाँ बताना ही होगा कि जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा रहती है वहाँ पीपल पनपता है। मैंने क्या किया, एक शार्प नोजल से स्ट्रीक दी पानी की और उससे पीपल के छोटे छोटे पौधे निकाले और उनको यहाँ पर रोपित कर दिया। यहाँ पर वो ग्रो होने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीपल का पेड़, छोटा सा पेड़ लगाया था, ये पौध लगाई थी और ये अब इतना बड़ा हो चुका है। इसी तरह से पीपल यहाँ पर भी देखिए आप, ये पीपल ये भी तैयार हो जाएगा और नज़दीक भविष्य में ही ये पूरा पेड़ की शेप लेंगे, पेड़ बन जाएंगे, छायादार पेड़। इनके अलावा मैंने यहाँ पर बरगद भी लगाया है। अब कहने को तो ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन मेरा मकसद इसको एक मिनी फॉरेस्ट बनाना है। यानी कि इसमें अगर गर्मियों के दौरान जल नहीं दिया जाता तो स्वतः ही इकोलॉजिकल बैलेंस के कारण, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं इसमें और उनकी जड़ें हम जानते हैं बहुत दूर तक जाती हैं, नीचे तक जाती हैं, तो वेपोराइजेशन भी होता है, वाष्पीकरण होता है और ये पूरे के पूरे छोटे प्लांट्स जो है ढके रहेंगे ऊपर से। तो स्वतः ही अगर पानी बाय द वे नहीं भी दिया गया तो इंद्रदेव, यानी कि जो हमारा पानी है, जो बरसात में पानी आता है, उससे ही पूरे साल का इनका पोषण यानी कि पानी इनको मिलता रहेगा। पोषण की दृष्टि से मैंने इसमें अभी बायो कंपोस्ट इस्तेमाल की और इस बायो कंपोस्ट की वजह से यहाँ पर आंवले भी दिखने शुरू हो गए हैं जो नहीं आते थे, और बेल के ऊपर बील भी आएंगी। उसके हमें लक्षण नज़र आ रहे हैं कि बेल भी 2 साल में इसमें लगने लगेंगी। अब जिक्र करते हैं हम अनार का। अनार आ रहे हैं, इस पर सुदर्शन का पेड़ है। दीवार के सहारे देखिए आप, लताएं किस तरह से अपने आप ही दीवार के सहारे ऊपर चल रही हैं। नीम, इतने सारे नीम हैं और हर नीम पर गिलोय चल रही है। तो आज मैं जिस पेड़ का जिक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है सेंजना। इसको सहजन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक ट्री या हॉर्स रेडिश ट्री भी बोलते हैं। मैं इस पेड़ के बारे में विस्तृत में वर्णन करूंगा और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किस पार्ट का, किस इसके पार्ट का की क्या उपयोगिता है, इसके थेरेपेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, यानी कि औषधीय गुण कौन से हैं, औषधीय गुणों के अलावा और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बताया जा सकता है कि इस प्लांट का, इस ट्री का, इसके अलग अलग भागों का इस्तेमाल होता है, जिसमें कहीं पर फोडर की तरह यानी कि चारे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ये पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं इसके कैप्सूल्स बन रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। अब मैं थोड़ा जिक्र एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में करता हूँ आपको। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो ऑक्सीडेंट्स रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में। फ्री रेडिकल जनरेशन हमारी बॉडी में कई वजह से होता है, या तो आइदर वी आर इन स्ट्रेस और वी आर हैविंग एंजाइटी और टेंशन, और वी आर इनहेलिंग स्मोक, वेहिकुलर स्मोक। टेंशन, एंजाइटी, all these are part of life and we cannot avoid them, but we can minimize them and we can overcome them also। हम इनके ऊपर हम इन पर काबू भी पा सकते हैं अगर प्रॉपर वे में इनको हैंडल किया जाता है। किसी भी व्याधि से बचने के लिए इनसे दूर रहना
ही होता है। तो जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सभी प्लांट्स में, चाहे वो श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं या ट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग भागों में फाइटोकेमिकल्स रहते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट के खिलाफ काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको पीछे अपने फ्लोराइड वाले पेपर में, फ्लोरोसिस होती है जिसके द्वारा फ्लोराइड के कारण टॉप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोराइड। तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है तो ये कैल्शियम की फिराक में रहता है, क्योंकि कैल्शियम से ही इसकी शुरुआत होती है, दांतों को में कैल्शियम की मात्रा है तो ये अटैक करता है, राइट। तो ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं इन पे एंटीऑक्सीडेंट्स अपना असर दिखाते हैं। तो हर्बल डाइट यानी कि अपनी डाइट में अगर हम प्लांट बेस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो कई व्याधियों से हम अपने आप को मुक्त पाते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। तो आज मैं आपको सेंजना के पेड़ के विभिन्न भागों का वर्णन और उनके औषधीय गुणों यानी कि उनकी उपयोगिता के बारे में वर्णन करूंगा, राइट। ये मेरा एक पेपर है जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो नेसा नेशनल एनवायरमेंटल एकेडमी, नेशनल एनवायरमेंटल साइंस एकेडमी द्वारा प्रकाशित होता है। उसमें हाल ही में लॉकडाउन के दौरान करीब मैंने 13 पेपर्स लिखे, जिनमें से एक ये भी है, एंड ऑल आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट जर्नल्स। तो इस पेपर का टाइटल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एंड द टाइटल इज वर्सेटाइल यूसेज एंड थेरेपेटिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिरेकुलस ड्रम स्टिक ट्री मोरिंगा ओलिफेरा लैम। तो ये इस पेपर का जो है टाइटल है। इस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा। मोरिंगा ओलिफेरा इज नोन एज हॉर्स रेडिश ट्री और ड्रम स्टिक ट्री। मैंने बता दिया आपको कि ड्रम स्टिक ट्री के नाम से या हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से मोरिंगा ओलिफेरा, जो सेंजना है या इसको सहजन कहते हैं, भी जाना जाता है। और दिस वन इज़ नेटिव टू इंडिया, उत्पत्ति इसकी हमारे देश में ही हुई, हिंदुस्तान में ही हुई, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, राइट। ये प्लांट जो है ये इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में भी होता है। इसका हर भाग जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो से प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। इसकी जो पोड्स हैं यानी कि फलियां हैं वो फाइब्रस होती हैं, और कई प्रकार की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं, उनमें वो प्रयुक्त होती हैं। मोरिंगा में बहुत से मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की मात्रा काफ़ी रहती है। ख़ास तौर से कैल्शियम की प्रचुर मात्रा मोरिंगा में होती है। अभी हाल में जो रिसर्च हुई उसमें मोरिंगा की जो लीव्स हैं और उनसे जो फाइटोकेमिकल्स निकाले गए, उनका इस्तेमाल हाइपरग्लाइसेमिक यानी एंटी डायबिटिक और एंटी डिसलिपिडेमिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हुआ। यानी कि डायबिटीज़ बी के खिलाफ इसके एंटीऑक्सीडेंट जो उसकी पत्तियों में उपस्थित हैं इस्तेमाल होता है, राइट। अब मैं इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ और जो रिसर्च एरिना है हमारा, उसमें इसका क्या क्या काम हुआ उसके बारे में जिक्र करूंगा। मोरिंगा इज सेड टू प्रोवाइड 7 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। यानी कि जो विटामिन सी की मात्रा है ऑरेंज संतरों से 7 गुना ज़्यादा, और विटामिन ए 10 गुना ज़्यादा कैरेट से, गाजर से, 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम दूध से, और 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन योगर्ट से होती है। 15 गुना पोटेशियम बनाना से, केले से, तथा 25 गुना आयरन स्पिनच पालक से होती है। 25 गुना ज़्यादा आयरन इसमें होता है।
मोरिंगा इज रिच इन फाइटोस्टेरॉल्स लाइक स्टिग्मास्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल एंड कैम्पेस्टेरॉल विच आर प्रीकर्सर फॉर हार्मोन्स, जो हार्मोन्स के प्रीकर्सर्स होते हैं, यानी कि उनके बनाने में मदद करते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। दिस स्टडी प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑन द कल्टीवेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, मेडिसिनल वैल्यूज फॉर कॉमर्शियल यूज एंड फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोरिंगा, राइट। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा जो इसमें होती हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड ओलिक एसिड इसमें पाई जाती हैं। पूफा जो हैं इनकी योग्यता होती है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। पूफाज हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। रिसर्च शो दैट मोरिंगा सीड ऑयल कंटेन्स अराउंड 76% पूफा, यानी कि जो मोरिंगा के सीड्स हैं, सीड्स जो इसके होते हैं वो ट्राइंगुलर सीड्स होते हैं, फेदरी सीड्स होते हैं। मैं उनको अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कलेक्ट किए हुए हैं, वाटर प्योरीफिकेशन के लिए कलेक्ट किए थे। द डिफरेंस इन रिजल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट लोकेशन, क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द ट्री। डिपेंड करता है कि हमने इस पौधे को कहाँ पर उगाया है, क्या क्या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें इन सब की मात्रा किस लेवल तक मिलती है। इस स्टडी का हमारा एम क्या है? मोरिंगा हैज बीन शोन टू क्योर बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इज वन where the patient suffer from non-production of insulin, which is a hormone that maintains the blood glucose level at the required normal value। ये मैंने आपको जिक्र किया कि एंटी डायबिटिक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं, राइट। हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट इन मोरिंगा ओलिफेरा, मैंने जिक्र किया कि इसकी जो लीव्स हैं, सीड्स हैं, इसकी इवन बार्क है, उसमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। पूरा का पूरा जो ये ट्री है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसकी पत्तियाँ, इसकी छाल, इसके बीज, इसकी जड़, सब ऑल पार्ट्स ऑफ दिस ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। स्टडी बताती है द पाउडर फ्रॉम द ओरिंगा ट्री लीव्स रजिस्टर ए हायर ORAC, ORAC यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो है इसकी हाईएस्ट स्कोर देन मैनी अदर फूड्स। बहुत से फूड्स उनसे ज़्यादा इसका ORAC है। विद एन ORAC स्कोर ऑफ 157,000 Moringa oleifera tops other antioxidant superfoods including acai berries, green tea, blueberries, dark chocolate, garlic, goji berries, pomegranate इत्यादि। यानी कि इन सब हर्बल प्रोडक्ट्स से ORAC वैल्यू इसकी ज़्यादा है। हर्बल मेडिसिन्स हैव ए वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। हर्बल रेमेडी, और अब तो हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज और हर्ब्स और शब्स, स्मॉल प्लांट्स, सभी ऑर्गेनिक बेसिस यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर पर उगाए जाते हैं। मीन्स नो कंटेमिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक मैन्योर इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्थिति आज क्लियर हो चुकी है कि पानी के अंदर जो पेस्टिसाइड है कैसे पहुंच गया। आज हम बात करते हैं पंजाब की। मैं छोटा सा जिक्र करता हूं। पंजाब फसलों के मामले में बहुत आगे, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन
वजह थी कि वहाँ पर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। उस ट्रेन का नाम रखा गया है कैंसर ट्रेन, कैंसर ट्रेन। और वो ट्रेन बठिंडा से बीकानेर आती है, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। पंजाब के हर तीसरे चौथे गांव में आपको 10-15 मरीज कैंसर के मिल जाएंगे। ये स्थिति है वहाँ की। एंडोसल्फान जो बैन हो चुका है वो अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक्सेसिव अमाउंट जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है और पानी के साथ परकोलेट होकर धीरे 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 करके ज़मीन में समाता है, और जो बोरवेल का पानी हम उससे ले रहे हैं उससे वो बाहर निकल के आ रहा है। साथ में जो वहाँ पर क्रॉप्स हैं, वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब में भी पेस्टिसाइड की मात्रा जा रही है। तो पेस्टिसाइड स्प्रे भी कर रहे हैं। एप्पल देखा आपने? एप्पल उसकी वैक्सीन यानी कि जो कोटिंग है वैक्स से करते हैं, चमका देते हैं उसको। दैट इज़ वेरी हार्मफुल। एप्पल पकने की स्टेज तक उस पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तो कहना यह है कि आप बाज़ार जाएं, सब्जी जो वेजीज हैं लेके आते हैं, तो आप कीड़ा लगी हुई सब्जी लेके आएँ। सोच रहे होंगे ये क्या, क्योंकि हम तो छांट के लेके आते हैं, अच्छी अच्छी लगने वाली एकदम खूबसूरत सब्जी को छांटते हैं, लेके आते हैं। वजह इसमें यह है कि जिस सब्जी के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोभी ला रहे हैं या पालक ला रहे हैं या हरी कैप्सिकम ला रहे हैं, कोई भी सब्जी लेके आ रहे हैं, भिंडी लेके आ रहे हैं, तो अगर उनमें किसी में कीड़े दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ ऑफ यूज। कीड़ा होने का मतलब उस पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम किया गया है, यही वजह है। और वो कीड़ा नुकसान देने वाला भी नहीं है, बाय द वे फूड के साथ चला जाता है, लेकिन जब हम साफ़ करते हैं तो कीड़े को अलग कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि जो सब्जियां आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, छांट के ले रहे हैं, उन पे उतना ही ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया हुआ होता है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। वो अलग बात है कि नालों पर सब्जियां उगाई जाती हैं, नालों के पानी पर कितने हैवी मेटल्स और कितने कंटेमिनेंट्स उसमें जाते हैं, पेस्टिसाइड जाते हैं, दैट इज़ बैड। ऑर्गेनिक मटेरियल खूब होता है उसमें, मिनरल्स खूब होते हैं गंदे पानी में, तो फ्लोरिश करती हैं, सब्जियां अच्छे से उगती हैं। तो हम वी शुड अवॉइड दैट ऑल्सो, राइट। तो इस पेड़ के बारे में मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर, एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र करते करते थोड़ा मैंने और भी जिक्र कर दिया। द मोरिंगा ओलिफेरा एक्सट्रैक्ट शो हाई ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, पोटेंट कैंसर सेल एंटी प्रोलिफरेशन एंड इंडक्शन ऑफ क्यूनोरिडक्टेज। Moringa oleifera could become promising natural antimicrobial agent with potential applications in pharmaceutical industry। जो औषधियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए? पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं उसमें इसकी पोर्स का इस्तेमाल होता है। However, if plant extracts are to be used for medicinal purposes, issues of safety and toxicity will always need to be considered। उनको भी हमें देखना होगा कि कहीं इससे कोई विषाक्तता तो नहीं आ रही है। लीव्स की बात करते हैं। लीव्स ऑफ मोरिंगा ओलिफेरा इज नेचर्स सॉल्यूशन टू मेंटेनिंग ए हाइजीनिक हैंड। लैब में जो टेस्ट किए गए हैं उसमें देखा गया है कि मोरिंगा एज एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉशिंग। मोरिंगा इज ए वेरी सिंपल एंड रेडली अवेलेबल टूल टू हेल्प प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण में मोरिंगा लीव्स का अत्यधिक इस्तेमाल हो सकता है। इट इज ए ड्राउट रेजिस्टेंट एंड फास्ट ग्रोइंग ट्री विच इज प्रेजेंट नियरली all tropical subtropical countries। moringa grows best exactly where it is needed the most। जहाँ पर इसकी आवश्यकता है वहाँ पर इसको बहुत से उगाया जा सकता है। मोरिंगा की पत्तियाँ
चारे के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं। मोरिंगा लीव्स एज फोडर, चारे के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ये मोरिंगा पॉपुलरली नोन एज ड्रम स्टिक ट्री फॉर इट्स पोड्स दैट आर यूज्ड बाय ड्रमर्स एंड ऑल्सो नोन एज हॉर्स रेडिश ट्री फॉर द फ्लेवर ऑफ द रूट्स। जो इसकी जड़ें हैं उसमें इस प्रकार की कोई स्मेल आती है, इसलिए इसको हॉर्स रेडिश ट्री भी बोला जाता है। मोरिंगा लीव्स कंटेन बीटा कैरोटीन, मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उनमें बीटा कैरोटीन होती है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा रहती है, विटामिन सी, हाई अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सिंस मोरिंगा लीव्स फोडर फॉर मिल्क एनिमल, जो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी मोरिंगा की पत्तियां। इसके जो उपयोगिता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल प्रोसेस जो लाइव स्टॉक का है उसको मेंटेन करने में पूरी मददगार हैं, मदद करती हैं। कैटल सफ़र फ्रॉम लो ब्लड मैग्नीशियम ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी कि जब दुधारू पशु है लैक्टेशन के दौरान मैग्नीशियम की उनके रक्त में कमी हो जाती है, जिससे विच कॉजेज लो मिल्क इल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। इल्ड जो है, जो उसका दूध देने की क्षमता है, कम हो जाती है। मोरिंगा फ्रेश foliage कैन बी इंक्लूडेड इनटू डाइटरी रफेज कंपोनेंट फॉर रूमिनेंट्स। रफेज के तौर पर हम इसको दूसरे और हरे ग्रास जो इस्तेमाल करते हैं खिलाने के लिए, उसके साथ इनको मिक्स किया जा सकता है। इट हैज़ शोन पॉजिटिव इफेक्ट ऑन फीडिंग बिहेवियर ऑफ गोट, increased growth rate in sheep and increased milk yield in dual purpose cows, यानी कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं जिक्र करता हूँ एक जो समस्या आज पूरी अर्थ पर है कि पानी पूर्णतया प्रदूषित हो चुका है, कुछ हमने कर दिया है। जो नदी नाले जो शहरों के आसपास से निकलते थे वो आज कचरे के पानी से भर चुके हैं। कहना चाहिए कि कचरा ढोने वाली मालगाड़ियाँ को रूप ले लिया उन्होंने। रिसर्च फ्रॉम all around the world agree that moringa seeds can give a more efficient purification process than conventional synthetic materials in use today। जो हम इस्तेमाल करते आ रहे थे तरीके और उनमें वो पदार्थ जिससे पानी को साफ़ किया जाता था, उनसे कई हद तक ज़्यादा उपयोगी मोरिंगा के सीड्स हैं। इन मैनी कंट्रीज इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन क्लीन वाटर। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें मोरिंगा सीड्स का जो इस्तेमाल किया गया है और पानी जो टर्बिड था उसको किस तरह से साफ़ किया गया, ये चित्रों में दिखाया गया है। Implications of moringa tree to climate change mitigation. In developing country, climate change is affecting to smallholder farmers who dominate the agriculture sector। यानी कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रहता है। The study on the opportunities for linking adaptation and mitigation in agroforestry systems indicated that the impact of climate change are handled at the level of natural resource base upon which smallholder farmers depend at the individual and farmer system level। तो इस प्रकार से मैंने मोरिंगा ओलिफेरा सेंजना या सहजन पेड़ के विभिन्न भागों की उपयोगिता के बारे में स्कॉलर्स आपको बताया। जानकारी प्राप्त कर आप लाभान्वित
निश्चित रूप से होंगे। कोशिश करें कि अपने आसपास जहाँ भी पर्याप्त जगह मिले एक मोरिंगा का पेड़ लगाएं। प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है इसमें। अगर इसको लार्ज स्केल पर उगाया जाता है तो हम जो कुपोषण रहता है छोटे बच्चों में उसको काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। गरीब बच्चे जो प्रोटीन नहीं ले पाते, हमारी कंट्री में प्रोटीन की ही प्रॉब्लम है कि हम प्रोटीन की बहुत कम मात्रा लेते हैं, स्टार्च ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा हम इतनी नहीं लेते। यही वजह है कि हमारी स्किन पर रैशेस, स्किन का झुकाव और कई प्रकार की व्याधियाँ, बालों का गिरना, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है। तो अगर इस प्लांट की पत्तियाँ से बने पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं तो निश्चित रूप से प्रोटीन की कमी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।